आज महामंगल मेहराने, पंच शब्द ध्वनि भीर बधाई, घर घर बेरख बाने, ग्वाल भरे कांवरी गोरस की वधु सिंगारत वाने, गोपी ग्वाल परस्पर छिरकत दधिके माट डुराने, नामकरण जब कियो गर्ग मुनि नंद देत बहुदाने, पावन जश गावती कटहरिया जाही परमेश्वर माने। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री वल्लभाधीश की जय। श्री जी दर्शन में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज भाद्रपद कृष्ण नवमी मंगलवार 31 अगस्त 2021 है। श्रीनाथ जी में आज नंद महोत्सव है। आप सभी को श्री कृष्ण जन्मोत्सव एवं नंद महोत्सव की खूब खूब मंगल बधाई। आज का दिन नंद महोत्सव के रूप में अति आनंद और उत्साह के साथ श्रीनाथ जी में मनाया जाता है। आप सभी को श्री कृष्ण प्रभु के जन्मोत्सव एवं नंद महोत्सव की खूब खूब बधाई। विगत रात्रि को शयन भोग आरोप कर प्रभु रात्रि लगभग 9:20 पर जागरण पर में विराजे थे। रात्रि लगभग 11:45 को जागरण के दर्शन बंद होते हैं। भीतर रात्रि 12 बजे शंख झालर घंटानाद की ध्वनि के मध्य प्रभु का जन्म होता है। श्री जी के जन्म के दर्शन बाहर नहीं खोले जाते हैं, जबकि श्री नवनीत प्रिया जी के जन्म के दर्शन सीमित व्यक्तियों को होते हैं। श्री जी प्रभु में प्रभु सम्मुख विराजित श्री बालकृष्ण लाल जी का पंचामृत स्नान होता है। तदुपरांत महाभोग धरा जाता है। यह महाभोग लगभग 3 घंटे तक धरा जाता है। इसका भाव यह है कि जब श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने महाभोग प्रभु को जन्माष्टमी के दिन धरा था और उसके पश्चात वो श्री गिरिराज जी की परिक्रमा में करने निकल गए और लगभग 3 घंटे पश्चात वापस लौटे थे। इसी भाव से आज महाभोग 3 घंटे तक रखा जाता है। आज महाभोग रखने का भाव यह है कि जब प्रभु का जन्म मथुरा में हुआ और श्री वासुदेव जी उफनती हुई यमुना नदी में पधारे और वहाँ से गोकुल के लिए आने की प्रयास किया, तब प्रभु के चरण से यमुना जी का स्पर्श हुआ और यमुना जी ने प्रभु को भोग धरा था। इस भाव से आज जन्म के तुरंत पश्चात महाभोग धरा जाता है। प्रातः लगभग 5:30 बजे महाभोग सरा दिया जाता है। भोग सराय के पश्चात नंद बाबा, जो कि श्री जी के मुखिया जी रूप धारण करते हैं नंद बाबा का, और श्री नवनीत प्रिया जी के मुखिया जी यशोदा जी का रूप धारण करते हैं, तथा 4 गोपियाँ और ग्वालों का रूप भी श्री जी व नवनीत प्रिया जी के सेवक और उनके परिवारजन धरते हैं। उनको गहनागर, दर्जी खाना, पुस्ता खाना आदि के सेवक तैयार करते हैं। अनुसर नहीं होने से श्री जी में आज जगावे के कीर्तन नहीं गाए जाते हैं। महाभोग सराने के पश्चात जारी जी नहीं आती है और श्रीकंठ में माला जी नहीं धराई जाती है एवं आरसी 4 झाड़ की आती है। इसके अलावा नंद महोत्सव में श्रृंगार, वस्त्र, साज इत्यादि जन्माष्टमी के दिन वाले ही रहते हैं। आज महाभोग की माला बोलने के पश्चात भोग सराया जाता है। उसके पश्चात बीड़ी अरोगाई जाती है। तत्पश्चात आरती होती है। संपुट पाठ उपरांत श्री नवनीत प्रिया जी पधारते हैं। कोरी हल्दी से चौक पूरा जाता है, उस पर पलना बिछाया जाता है। तत्पश्चात श्री नवनीत प्रिया जी पधार कर पलने में विराजते हैं और माता यशोदा भी पधारती है। अहो ब्रज भयो महर के पूत, तब यह बात सुनी,
आकर के श्री नवनीत प्रिया जी न पलने में विराजते हैं। सन्मुख में खिलौना इत्यादि रहते हैं। वंदनमाल, केवड़ा, अन्य फूलों की पलना में धराई जाती है। उसके पश्चात यशोदा जी को पधराया जाता है। श्री यशोदा जी गोपी ग्वाल की तिवारी में श्रृंगार धर कर आती है। महर पधारती है, तब यह तुक गाई जाती है। धन्य दिवस है धन रात यह पहर गड़ी, धन्य दिवस है धन रात यह पहर गड़ी, धन धन महुरजू की कोख भाग सुहाग भरी। पलना के पास वे विराज जाती है तथा प्रभु को पलना झुलाती है और दर्शन होते रहते हैं। यह पलना निज मंदिर की दहलीज के पास श्री जी के दाईं ओर होता है तथा दहलीज के भीतर होता है। श्री जी के मुखिया जी नंद बाबा बनकर श्रृंगार करते हैं तथा 4 ग्वाल बाल गोपी रूप धारण किए हुए जो होते हैं वो भी पधारते हैं। यहाँ गोपी ग्वाल की तिवारी में सब गोपी ग्वाल नंद बाबा इत्यादि भोग आरोगते हैं। उनके आरोगने के पश्चात यशोदा जी भी भोग आरोगती है। फिर नंद बाबा पधारते हैं और आने के बाद षष्ठी पूजन करते हैं। यशोदा जी का श्रृंगार नख शिख तक गहना युक्त होता है तथा वह पीलिया धराकर विराजती है। नंद बाबा का श्रृंगार सफ़ेद पाग, सफ़ेद धोती, उपरना, दाढ़ी मूछ सहित लाठी, श्रीहस्त में बाजू पहुँची, हार, श्रीमस्तक पर चंदवा जड़ाऊ आदि होता है तथा वे पधारते हैं। इस समय पद गाए जाते हैं। नंद बाबा पधार कर छठी का पूजन करते हैं। उसके पश्चात स्वस्ति वाचन होता है और गोदान किया जाता है। छठी के ऊपर तिकोनी बांस की लता तथा फूल माला छठी के आगे धरी जाती है। चने की दाल, चावल की खिचड़ी और उसमें दीपक व पास में जारी जी थाली और थाली रखी जाती है। चौक मांड कर नंद बाबा विराजते हैं। छठी के पास तलवार, रई, वंशी आदि लाठी आदि रहती है। फिर उपाध्याय जी द्वारा छठी का पूजन कराया जाता है। संकल्प होता है, कुमकुम अक्षत अर्पित किए जाते हैं। स्वस्तिक पर घी की 3 धार दी जाती है और प्रार्थना की जाती है कि हे षष्ठी देवी, जिस प्रकार तुमने गौरी पुत्र स्कंद शिशु की रक्षा की थी, वैसे ही मेरे इस बालक की रक्षा कीजिए। हे षष्ठी देवी, हम तुम्हें सपरिवार नमस्कार करते हैं। इसके बाद रई या मथना की पूजा की जाती है और कामना की जाती है कि हे मथना, तुम गोलोक से निर्मित और पूजित हो, इस बालक की रक्षा कीजिए, हमारे इस पुत्र की रक्षा कीजिए। इसके पश्चात खड़ग की पूजा की जाती है और प्रार्थना की जाती है कि हे धर्मपाल, आप इस बालक की विजय कीजिए। तुम्हारी धार अत्यंत तीक्ष्ण है, दुरासद है, अतः आप इससे बालक के समस्त अनिष्ट काट दीजिए। तत्पश्चात वंशी या मुरली और लाठिया की पूजा की जाती है तथा प्रार्थना की जाती है कि समस्त अमंगल को दूर कीजिए। आप भगवान के कर्म कमलों में विराजमान है और बांस की है, अतः हमारे वंश की वृद्धि कीजिए। हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। फिर सभी के तिलक किया जाता है। हल्दी मिश्रित चून की मुठिया की आरती की जाती है और मंत्र आदि से आशीर्वाद करके सब भीतर पधारते हैं और प्रभु की सन्निधि में नंद बाबा गोदान करते हैं और पलना के पास मणिकोठा में दहलीज के बाहर पट्टा पर नंद बाबा विराजमान हो जाते हैं। जो 4 लोग गोप बनकर भी आते हैं, उनमें से एक दूध गरिया जी भी होते हैं। वे कावड़ में मथना दही लेकर आते हैं। मणिकोठा में कीर्तन होने के बाद नंद बाबा को दही से तिलक करते हैं। फिर कावड़ से दही दूध निकाल कर उछालते हैं। 4 लोग जो गोपी बनते हैं, वे साड़ी, लहंगा, चोली, आभूषण सब धराकर हाथ में थाली लिए आते हैं, जिसमें कुमकुम, अक्षत, दुर्वा, नारियल तथा भेंट के रुपया आदि होते हैं। तब भी ब्रज भयो महर के पोत पद गाया जाता है। गोपी ग्वाल 4 ही क्यों बनते हैं? इसका भाव यह है
कि यह गोपी ग्वाल 4 दिशा से गोपजनों के रूप में पधारते हैं तथा 4 युग के देवता के रूप में पधारते हैं, और ये गोपी ग्वाल गुणों के रूप में भी पधारते हैं, जिनमें से सात्विक, राजस, तामस के त्रिगुण रूप के अलावा चौथे निर्गुण रूप में ये पधारते हैं। एक भाव अन्य यह भी है कि ये 4 गोपी ग्वाल 4 यूथाधिपतियों के रूप में श्री जी के जन्म के समय पधारते हैं और नंद बाबा के तिलक करते हैं, निज मंदिर के द्वार पर थापा लगाते हैं और भेंट करते हैं। थापा दोनों द्वार की दीवार पर 5-5 लगाए जाते हैं। इस समय बाल भोगिया जी इनकी थाली झेलते हैं। 5 थापा लगाने का भाव यह है कि पंच परमेश्वर इस घर की रक्षा करें। फिर दुर्वा धराया जाता है। दुर्वा धराने का भाव है कि दुर्वा पृथ्वी रूपेण होती है। इसके पश्चात मणिकोठा में ये गोपी ग्वाल, नंदराय जी, महाराज बालक, कीर्तनिया आदि सब मंडलाकार होकर नाचते हैं। बीच बीच में बधाई के कीर्तन का गायन होता है। उसके बाद कीर्तनिया को बीच में लेकर डोल तिवारी में मंडलाकार नृत्य होता है। तत्पश्चात रतन चौक में आकर फिर मंडलाकार नृत्य किया जाता है। तत्पश्चात मणिकोठा में निज मंदिर की देहरी के बाहर नंद बाबा पट्टा पर विराजते हैं और दर्शन खुल जाते हैं। फिर बधाई के 8 कीर्तनों का गान होता है। इसके बाद आशीष के पद गाए जाते हैं। 4 आरती बीच बीच में होती है और अंतिम आरती होने के पश्चात राई लोन अर्थात नमक का न्यौछावर किया जाता है। फिर नंद बाबा पधार जाते हैं। वे डोल तिवारी से होकर रतन चौक, हथिया पोल, कमल चौक, धोली पटिया, गोवर्धन पूजा के चौक और परचना से होते हुए महाप्रभु जी की बैठक में पधारते हैं। साथ में गोस्वामी बालक हाथ पकड़कर नंद बाबा को वहां तक पहुंचाते हैं। महाप्रभु जी की बैठक में महाप्रभु जी की सन्निधि में सभी लोग नंद बाबा को दंडवत करते हैं और नंद बाबा के वस्त्र बड़े किए जाते हैं तथा नंद बाबा फिर पधार जाते हैं। गोपी ग्वाल की तिवारी में जसोदा जी श्रृंगार बड़े करती है। आज मादल जांज विदा हो जाती है। आज बधाई के और दाढ़ी के पद गाए जाते हैं। उसके बाद ही धोली पटिया, कमल चौक, प्रीतम पोली, गोवर्धन पूजा चौक आदि स्थानों में दूध दही उछाला जाता है। आज दूध दही की एक बड़ी नांद भरी होती है। उसमें से लेकर ग्वाल बाल दूध दही उछालते हैं और दर्शन होते रहते हैं। जब तक नंद बाबा पुनः नहीं पधार जाते तब तक दूध दही उछलता रहता है। यहाँ यह भाव है कि मणिकोठा नंदालय है और जो चौक है वह ब्रज के आंगन है तथा डोल तिवारी ब्रज की वीथी है। जैसा कि हमने पूर्व में आपको बताया था कि प्रातः लगभग 6:30 बजे नंद बाबा बने श्री जी के मुखिया जी लालन में छठी पूजन को पधारते हैं और छठी पूजन के उपरांत पूज्य श्री नवनीत प्रिया जी को श्री जी में पधराते हैं। नंद बाबा यशोदा जी श्री जी के सम्मुख सोने के पलने में प्रभु श्री नवनीत प्रिया जी को झुलाते हैं। हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि आज श्री प्रभु श्री नवनीत प्रिया जी को ही पलने में क्यों झुलाया जाता है और मदन मोहन जी को क्यों नहीं झुलाया जाता है। तो इसका समाधान यह है कि प्रभु श्री नवनीत प्रिया जी तो श्रीनाथ जी में गोद स्वरूप है, निपट बालक स्वरूप है और वे तो 12 महीने ही पलने में झूलते हैं। इस कारण ये आज भी श्री जी में पलने में झूलते हैं। श्री मदन मोहन जी तो किशोर स्वरूप है, अतः उनको पलने में नहीं झुलाया जाता है। नंद महोत्सव के भोग में पलने की दाईं तरफ रंगीन वस्त्र से ढककर दूध घर एवं खाट घर की सामग्री, माखन, मिश्री तथा पंजरी धरी जाती है। वहीं पलने में बाईं ओर पड़गा के ऊपर जारी जी पधराए जाते हैं। 12 बीड़ी अरोगाई जाती है और 4 आरती करके न्यौछावर करते राई लोन अर्थात नमक से नज़र उतारी जाती है। सभी वैष्णव नाचते गाते आनंद से लालो आयो रे गाते हैं।
नंद महोत्सव के दर्शन लगभग 11 बजे तक खुले रहते हैं और दर्शन उपरांत श्री नवनीत प्रिया जी अपने घर पर पधारकर मंगल भोग आरोगते हैं। वहीं दूध दही से सराबोर, मणिकोठा, ढोल तिवारी, रतन चौक, कमल चौक सहित पूरे मंदिर को जल से धोया जाता है। मंगला के दर्शन लगभग 12 बजे खुलते हैं। आज के दिन मंगला और श्रृंगार दोनों दर्शन साथ में होते हैं। उसी दर्शन में टेरा लेकर माला धराई जाती है और श्रृंगार के कीर्तन गाए जाते हैं। आज ग्वाल दर्शन नहीं खोले जाते हैं। वो राजभोग दर्शन लगभग 2 बजे खुलते हैं। आगे का क्रम नित्य की भांति होता है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी का हार्दिक आभार, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।